आज हम अपने फिजिक्स लैब के अंदर चल सूक्ष्मदर्शी यानी ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस कांच के गुटके का ग्लास स्लैब कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, और इसका निकालें। तो मेन बात आती है कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम चल सूक्ष्मदर्शी क्यों है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्यों है। देखो उसकी वजह क्या है कि ये आपका जो माइक्रोस्कोप है ये मूव कर सकता है। यहाँ पर जो हमारे पास इसको देख रहे हैं इस ये इसको अगर आप लेफ्ट देंगे तो आप इसको लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। ये पैमाना ये वाला है, हालांकि इस पैमाने का हम कोई प्रयोग नहीं करते, ये मुख्य पैमाना है और उसके ऊपर है वो वर्नियर पैमाना है। वर्नियर पैमाना वही है जो तुम्हें कक्षा 11 में 11th क्लास के अंदर वर्नियर कैलिपर्स का प्रैक्टिकल कराया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स का जिसने प्रैक्टिकल कर लिया वो इसकी रीडिंग निकाल सकता है, अदरवाइज उसकी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले इसीलिए हम लोग पहले 11th क्लास के अंदर वर्नियर कैलिपर्स का एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो बेटा समझो, अब हमने क्या करना है, इसको मूव कर सकते हैं। जब आप इसको देखेंगे, इसको हमने लूज कर लिया तो आप इसको मूव कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है ट्रैवलिंग, मतलब मूव करने वाला माइक्रोस्कोप। ठीक, एक तो यहाँ से हो गया। नंबर 2, एक पिन हमारे पास ये है, कर दें लूज करेंगे तो क्या ये ऊपर और नीचे अप डाउन आप इसको मूव कर सकते हैं। जहाँ रोकना हो उसे टाइट कर लीजिए, टाइट करने पर ये रुक जाएगा, अब ये मूव नहीं हो पाएगा। ठीक, इसका क्या काम, इसे हमने हल्का सा लूज कर दें। अब आप इसको मूव करोगे तो बहुत स्लो मूवमेंट में अप या डाउन हो पाएगा। अगर हमने इसको जैसे घुमाया करके, ऐसे कैसे हमारे एंटी क्लॉकवाइज तो ये ऊपर आएगा, क्लॉकवाइज तो ये नीचे आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसका वो अप डाउन वाला सबके समझ में आ गया, कैसे हमें ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को अप और डाउन करना है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये हमारा, ये है माइक्रोस्कोप, ये है सूक्ष्मदर्शी, जिसमें से आगे तरफ जो लेंस लगा हुआ है उसका नाम है अभिदृश्यक लेंस, और जो हमारे आँख के पास होगा उसे बोले अभिनेत्र लेंस। ठीक है, नेत्र का भी कह सकते हैं। अब आप इसको देखें, यहाँ से देखते हैं, और इसमें करना क्या है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है। फोकस का मतलब होता है जो भी हमें ऑब्जेक्ट रखा है उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल मतलब स्पष्ट देखना। ठीक है, स्पष्ट से मतलब क्या होता है, बिल्कुल क्लियर देखना। ठीक है, वो चीज़ हमको इसमें देखनी है। कैसे देखनी, जैसे हमने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बना दिया है, ये दिख रहा है क्रॉस का चिन्ह, ये क्रॉस का चिन्ह है। अब इसको हमें इस माइक्रोस्कोप से देखना है। ठीक, देखते जाएंगे, और उसके बाद जब देख लेंगे, अब हमने देखा इसको फोकस हो गया, फोकस होने के बाद ये हमारी पहली रीडिंग है। पहली रीडिंग कॉपी दिखाना, तो अब इसमें हमें केवल 3 रीडिंग को देखना है। फोकस कैसे करना है, इस पर बने क्रॉस पर फोकस करना है। पहले क्रॉस पर फोकस करने के बाद अब मेन बात आती है रीडिंग कैसे निकालेंगे। देखो रीडिंग कैसे निकालेंगे, यहाँ बताते हैं। जैसे ये है, पहला है कागज पर बने चिन्ह क्रॉस पर। अब हमने कागज हमने यूज नहीं किया, हमने ऑलरेडी इस पर निशान लगा दिया है, हमें कागज पर उड़ जाता था इसलिए हटा दिया। इस पर फोकस करना है। क्या क्या निकालना, मुख्य पैमाने का पाठ, वर्नियर पर मिलने वाले चिन्ह और वर्नियर का पाठ। ये हम लोग पहले प्रैक्टिकल कर चुके, इसमें वर्नियर कैलिपर्स में कर चुके हैं, तो देखते थे मुख्य पैमाने का पाठ क्या है और वर्नियर पाठ क्या है, तो उसका मल्टीप्लाई करके BSR कहते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग। और मुख्य पैमाने पाठ क्या, MSR, मुख्य मेन स्केल रीडिंग। दोनों रीडिंग को जब ऐड कर देंगे तो निकल आता है हमारा पूरा कुल पाठ निकल आता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में हम सेम वर्नियर कैलिपर्स के एक तरह रीडिंग होगा। तो अब रीडिंग निकालने के लिए क्या है, ये है वर्नियर पैमाना, और ये जो दिख रहा है वर्नियर पैमाने, अब जीरो खाना है, जीरो खाना कहाँ पर मैच कर रहा है उसको हमें ध्यान से नोट करना है। जीरो खाना जहाँ पर मैच कर रहा है मुख्य पैमाने पर, तो अगर मान चलो अगर जीरो खाना हमारा मुख्य पैमाने पर 8.6 पे आता है तो मुख्य पैमाने का पाठ कॉपी में हम लोग नोट कर लेंगे पेंसिल से 8.6। इसके बाद क्या करना है, अब आता है वर्नियर पैमाना। वर्नियर पैमाना पे कौन सा खाना सीध में है। ठीक, जो खाना सीध में है उस खाने को नोट कर देंगे यहाँ पर हम।
अगले बार है बर्नियर पे माप, उसमें क्या करना पड़ता है, जो खाना सीध में इंटू 0.01 उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कहलाएगा बर्नियर पैमाने का पाठ। और कुल पाठ क्या होता है, मुख्य पैमाने का पाठ प्लस बर्नियर पैमाने का पाठ। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह हमें रीडिंग लेनी। अब हमें दो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्रॉस चिन्ह पे फोकस किया, प्रतिबिंब का दिखना। हम इसको देख रहे हैं और आगे पीछे कर कर इसको अप डाउन कर करके अप डाउन करेंगे तो धुंधला हो जाएगा। लेकिन जैसे आप ऊपर नीचे करोगे, जैसे कंट्रास्ट का मतलब चमकीला प्रतिबिंब बन जाए क्रॉस का, उसी पॉइंट पे हमें अब बिल्कुल बन चुका है। हमने इसको टाइट कर दिया ताकि डिस्टर्ब ना हो। ठीक, अब हमने यहाँ से जीरो, बर्नियर का जीरो खाना देखा। जीरो खाना यहाँ पे आता है लगभग 6.8 पर, तो यहाँ पे 6.8 लिख दिया जाएगा। और बर्नियर पैमाने का जो खाना होगा वो लगभग मान लो 30वां खाना आ रहा है तो 30 लिख देंगे, ऐसे करेंगे। ठीक, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस पहले रीडिंग यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, दोबारा फिर चेक करेंगे। अब पता चला कि 4.6 था, 4.9 तक द्वारा हमें कंट्रास्ट प्रतिबिंब बन गया, उसे नोट कर लो। बने चिन्ह कौन सा मिल रहा वो नोट कर लो। तीसरी बार फिर देखेंगे, 3 रीडिंग लेंगे हम बिना इस पे क्रॉस पे चिन्ह कर दो। ठीक, पहला काम कर लिया। अब अगला कदम देखो, अब हमें इसे कतई डिस्टर्ब नहीं करना, माइक्रोस्कोप को हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अब हमें रखना है कांच का स्लैब, इसका हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इसे रखेंगे क्रॉस पर, जैसे ही क्रॉस पर रखेंगे वैसे ही तुरंत आप इसमें देखोगे बिल्कुल धुंधला प्रतिबिंब हो जाएगा, धुंधला, क्योंकि अब बीच में क्या आ गया, कांच आ गया। उसे ऊपर पाओ और इसे इसको टाइट रखोगे, हाँ, इसे कुछ करना नहीं। अब हमने क्या किया, इसको ऊपर ले गए, नीचे नहीं जाना, ऊपर ले जाना, ऊपर ले गए थोड़ा सा लूज करके। तो अब देखेंगे, अब मान लो इस पॉइंट पे हमने देखा कि बिल्कुल ये फोकस हो गया है। अगर देखो ऊपर जाना धुंधला होता है, इसका नीचे जाना पड़ेगा, बस हो गया फोकस। अब फोकस हो गया, अब इसकी रीडिंग नोट कर ली। रीडिंग का तरीका वही है, पहले एक रीडिंग निकाली, फिर चेंज किया, दूसरी रीडिंग, फिर तीसरी चेंज किया, तीसरी रीडिंग। इसके बाद लास्ट होता है चॉक पाउडर। यहाँ पर चॉक पाउडर डाला, इसे कट डाल दिया, क्योंकि कट है हम लोग इसमें देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में, इसमें बड़ा दिखता है। अब क्या काम किया, अब आप देखेंगे तो ये कड़ना भी धुंधले हो, धुंधले को क्या करना है, कंट्रास्ट करना है। इसे फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर ऊपर ले गए, तो अब जैसे ऊपर ले जाएंगे अब बिल्कुल इसके चित्र बना सही आ गया। ये जो कड़ थे ना बड़े बड़े दिख रहे, बादल से दिखेंगे, बादल टाइप। इसे देख लिया, तुरंत इसकी रीडिंग नोट की। रीडिंग कैसे नोट करते हैं, बर्नियर पैमाने का जीरो खाना मुख्य पैमाने के कहाँ पर मैच कर रहा है, उस खाने को हम नोट करेंगे इस पॉइंट पर। एक बार दोबारा फिर करेंगे, फिर 3 बार करेंगे। ठीक, यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना है, मुख्य पैमाने का पाठ याद करना है। बर्नियर पैमाने का पाठ कैसे याद करते हैं, कौन सा खाना, सीध में, सीध में खाना, उसमें गुणा किसका कर दोगे, अल्पतमांक का। अल्पतमांक कितना, 0.01 मल्टीप्लाई करते आएंगे, भी ऐसा निकल आएगा, कुल पाठ यहाँ से निकल आएगा। ठीक, जब कुल पाठ निकल आएगा, कुल पाठ कितने, 3 निकलेंगे। माध्य पाठ क्या होगा, माध्य तीनों को जोड़ के 3 का, तो एक मान निकल आएगा, दूसरा और तीसरा। समझ आएगा।